इस वीडियो के माध्यम से आपको ये संकेत दे रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको इसे किस प्रकार से समझना है, किस प्रकार से नहीं समझना है, वो तो आपकी मर्ज़ी है। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो प्रसाद है, अगर कोई भक्त आपको दे तो उसे भूल से भी ग्रहण ना करें, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई नशीला पदार्थ मिक्स हो, जिसे खाने के बाद आप अचेत हो जाएं, आप बेहोश हो जाएं। और जब आपके साथ ऐसा होगा तो सामने वाला जो व्यक्ति होगा जिसने आपको प्रसाद दिया होगा, वो आपके साथ लूटपाट करके वहां से चला जाएगा। श्याम भक्तों, ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक महिला खाटू धाम में, यानी कि तोरण द्वार के पास जो नगर निगम का ऑफिस है, वहां पर एक बूढ़ी महिला खड़ी होती है और उसके पास एक महिला आती है और आकर उससे बातें करने लगती है और बात करते करते उस महिला को वो प्रसाद देती है, जबकि सामने वाली जो बूढ़ी महिला है वो मना करती है कि नहीं नहीं, मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, बार बार मना कर रही है, परंतु वो महिला उसे प्रसाद दे ही देती है। अब प्रसाद देने के बाद क्या होता है कि तुरंत ही वो महिला उस प्रसाद को ग्रहण कर लेती है, और जैसे ही उस प्रसाद को ग्रहण करती है कि आप देख रहे होंगे कि तुरंत थोड़ी देर में ही उसे चक्कर आने लगता है, यानी उसका माथा घूमने लगता है। और जैसे ही उसका माथा घूमने लगता है तो घूमते हुए माथे के साथ वो वहीं पर बैठ जाती है। तभी वो महिला आकर उसे संभालती है और उससे पूछती है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों तकलीफ़ हो रही है, और बातों बातों में ही उसके हाथ से मोबाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। श्याम भक्तों, ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी एक कैमरे के द्वारा। तभी उस महिला के पास, जिसके हाथ से मोबाइल निकाला जा चुका था, उस महिला के पास एक व्यक्ति आता है, उससे कुछ पूछता है, उससे बातें करता है, और बातें करने के बाद उस महिला को वहीं पर छोड़कर वो अपनी कार के द्वारा वहाँ से निकल जाता है। तो श्याम भक्तों, ये वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी लोग इसको शेयर कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि खाटू धाम में एक गैंग आया हुआ है जो इस तरह से भक्तों को प्रसाद देकर बेहोश कर कर उसे लूट लेता है। तो श्याम भक्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि खाटू धाम में इतने सालों से लोग जा रहे हैं, इतने सारे भक्त जा रहे हैं, आमतौर पर ऐसी घटना नहीं होती है, परंतु ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में कुछ भी होना संभव है, जहाँ ऐसे लोग बसते हैं जो कि भगवान के घर में जाकर, यानी कि मंदिर में जाकर चोरी चकारी कर देते हैं। तो उसके लिए भगवान के भक्तों की अहमियत ही क्या है। ऐसे लोग तो रुपए पैसे के लिए कुछ भी कर ही सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, ये जो वीडियो बनाया गया है, यानी किसी एक कैमरे के जरिए बनाया गया है, यानी कि एक श्याम प्रेमी ये कहता है कि ये कोई गैंग है, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई गैंग है। ये सिर्फ एक अलर्ट वीडियो बनाया गया है, जिससे हमें ये पता चल सके कि खाटू धाम में या किसी भी मंदिर में, जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर बने हैं, ज़रूरी नहीं है खाटू धाम में ही ये चीज़ होगा। किसी भी जगह अगर आप मंदिर में जाते हैं तो इस तरह की घटना आपके साथ घट सकती है। चाहे आप वैष्णो देवी जाए, चाहे आप महाकालेश्वर जाए, चाहे किसी भी जगह जाते हैं, किसी भी जगह इस तरह की घटना आपके साथ घटित हो सकती है, क्योंकि भगवान का भय दिखाकर, भगवान का डर दिखाकर आपको प्रसाद दे दिया जाएगा। और अगर आप उस प्रसाद को नहीं खाओगे तो वो सामने वाला आपसे यही कहेगा कि प्रसाद का अनादर ना करे, प्रसाद का वो ना करे। तो इस तरह से आपको भय दिखाकर आपको डरा दिया जाएगा और आपको वो प्रसाद खाना ही होगा। श्याम भक्तों, उस श्याम भक्त के द्वारा ये भी बोला गया कि खाटू धाम में किसी भी श्याम भक्त से प्रसाद नहीं लेना चाहिए, प्रसाद नहीं खाना चाहिए। तो श्याम भक्तों, मेरा एक ही सवाल है, जो भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है, जो भक्त सवामनी का भोग लगवाना चाहते हैं, या बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो आपने देखा होगा कि खाटू धाम में राह चलते हुए सभी को सवामनी का प्रसाद बांटते हैं या भोग बांटते हुए हैं, अगर ऐसी बातों को सुनेंगे तो वो पूरी तरह से नकारात्मक हो जाएंगे, ना ही किसी के प्रसाद को ग्रहण करेंगे, ना ही प्रसाद को खाएंगे। परंतु श्याम भक्तों, यहाँ पर मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ ये है, जब आप अकेले की स्थिति में हो और आप सिंगल हो और किसी ऐसे सुनसान रास्ते पे खड़े हो, तब अगर आपको कोई प्रसाद दे तो उस प्रसाद को ले तो ज़रूर ले, परंतु उस समय उसको ग्रहण ना करे, उस समय उसको खाए ना। फिर ऐसे प्रसाद को क्या करना चाहिए, वहीं पर किसी पवित्र जगह जहाँ पर चींटी वगैरह हो, वहीं पर प्रसाद को रख देना चाहिए, माथे से ऐसे लगा कर। अगर आप उस प्रसाद को नहीं खाना चाह रहे हैं, आपका मन नहीं मान रहा अंदर से कि नहीं उस प्रसाद को नहीं खाना चाहिए, तो उस प्रसाद को लेकर वहीं पर कहीं पर
रख देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि प्रसाद का अनादर भी नहीं होगा, किसी का पाँव भी नहीं पड़ेगा। तो श्याम भक्तों इस प्रकार से आप कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों अब प्रसाद किसका हम ग्रहण करें, क्योंकि हो सकता है आप भी एक श्याम भक्त हो, बाबा श्याम को प्रसाद वगैरह दिखाकर जब आप मंदिर से बाहर आते हो तो आप भी उस प्रसाद को बांटोगे। उस समय फिर आप क्या करोगे जब आपसे कोई प्रसाद लेगा ही नहीं तो उस समय आपको भी थोड़ा सा बुरा लगेगा कि मेरे प्रसाद को कोई ले नहीं रहा है। परंतु श्याम भक्तों अगर आपकी उस प्रसाद को कोई नहीं लेता तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सच्चे भक्त हैं, सच्चे श्याम प्रेमी हैं, जो ऐसे भक्त होते हैं जो काफ़ी निर्धन होते हैं, जो काफ़ी गरीब होते हैं, जिनके पास विश्वास के अलावा और कोई सहारा ही नहीं होता, ऐसे भक्तों में अपने प्रसाद को वितरण कर सकते हैं, उन्हें बांट सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों अगर बाबा के दरबार में जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि पॉजिटिव तो रहना चाहिए, परंतु साथ में कभी कभी नकारात्मक होना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी जगह सेफ नहीं है, कहीं भी हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता है, चाहे वो लूटपाट की घटना हो, चाहे कोई और प्रकार की घटना हो, वो हमारे साथ घटित हो ही सकता है। तो आप लोगों ने जैसा पढ़ा भी होगा, कई जगह लिखा रहता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी खाटू धाम में भी अगर आप जाएं तो सोच समझ के जाएं। अनजान जो लोग होते हैं जिसे आप जानते नहीं, उन लोगों से सिर्फ जय श्री श्याम कह देना ही बहुत उचित रहेगा, क्योंकि आप बाबा के दरबार में गए हो, बाबा से मिलने गए हो, तो बाबा से मिलिए, अपने परिवार की सुरक्षा रखिए। और श्याम भक्तों ऐसे भक्त जो बाबा के दरबार में आके प्रसाद वगैरह बांटते हैं, जो सवामनी का भोग वगैरह कराते हैं, तो आपको देखकर खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप 4-5 सदस्य हैं और वो प्रसाद बांट रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पर जहर ही बांट रहा है, कि हो सकता है कि आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी और आप भी सवामनी का भोग कराओगे, और जब आपका कोई प्रसाद नहीं खाएगा तब आपको फीलिंग आएगा कि हमारा कोई प्रसाद नहीं खा रहा है। तो श्याम भक्तों जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, और कुछ बुरे लोगों की वजह से जो अच्छे लोग होते हैं उनके दिमाग में नकारात्मकता की भावना आ ही जाती है। और ये कलयुग है, जाहिर सी बात है, आना भी स्वाभाविक है ही। अगर ऐसी बातों को हम सोच के नहीं चलेंगे तो हमारे साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है, हो सकती है। तो श्याम भक्तों ये जो वीडियो है ये मुझे ऐसा लगता है कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो है, हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ। और जैसे कि आपने इससे पहले भी बहुत सारे अलर्ट वीडियो देखे होंगे कि एक जगह कैमरा फिक्स कर दिया जाता है और फिक्स करने के बाद उस वीडियो को शूट किया जाता है, बनाया जाता है। तो इन्होंने कैमरा कहीं फिक्स करके उस वीडियो को शूट किया है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, इसमें जो बूढ़ी लेडीज़ है ये उनकी माँ होगी। ये सिर्फ अलर्ट किया जा रहा है कि ऐसी घटना आपके साथ घटित हो सकती है, यानी आपको प्रसाद के रूप में आपको बेहोश या आपको लूटा जा सकता है। जिस प्रकार से ट्रेन वगैरह में बिस्किट वगैरह खिलाकर अपने आप को बाबा का भक्त बताकर आपके साथ धोखा हो सकता है, उसी प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की गई है। हालांकि इस वीडियो को लेकर श्योर नहीं हूँ कि ये सच्चा वीडियो है, ये स्क्रिप्टेड वीडियो है, ये वास्तव में उन लुटेरों की ही वीडियो है। परंतु ऐसे वीडियोस बहुत सारे फेसबुक पर और यूट्यूब पर देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें ये संदेश मिलता है, हमारी सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया जाता है कि ऐसे ऐसे लोग भी इस धरती पर हैं, इसलिए अपनी जान माल की सुरक्षा हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो श्याम भक्तों बहुत सारे लोगों के अब ये सवाल हैं कि खाटू धाम में अगर कोई प्रसाद वगैरह ना ले, तो मैंने आपको एक तरीका बता दी है। और उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि तब भी कोई प्रसाद नहीं ले रहा है, तो उस प्रसाद को जो आप बाबा श्याम के दरबार में दिखाते हो प्रसाद को, उस प्रसाद को लाकर अपने परिवार के सदस्यों में वितरित कर दें, जिससे बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और प्रसाद की मान और मर्यादा भी बनी रहेगी। श्याम भक्तों जहाँ मुसीबत आती है तो सारे नियम तोड़ने पड़ते हैं। जैसे कि श्याम भक्तों आप जानते ही कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में जितने सारे नियम थे, चाहे वो एकादशी से रिलेटेड हो, चाहे बाबा श्याम को भोग लगाने से रिलेटेड हो, सारे नियम बदल गए थे और हम घर में ही रहकर भगवान को याद करते थे, भगवान की पूजा पाठ करते थे। उस समय तो कोई भी नियम नहीं था, हम एकादशी पर बाबा के दरबार भी नहीं जा पा रहे थे, तो बाबा के दर्शन भी नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे जो श्याम भक्त नियम होते हैं, वो वक्त आने पर ज़रूरी नहीं कि जो आप पाठ कर रहे हैं, यानी कि अगर आप बाबा श्याम का चालीसा हर दिन पाठ कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपका वक्त ऐसा ही रहे कि आप हमेशा बाबा श्याम का वो पाठ करते ही रहे। हो सकता है कि किसी कारण से आप बीमार पड़ जाएं या कोई आपके साथ ऐसी घटना घट जाए जिससे आपका वो रिदम टूट जाए। तो रिदम कभी भी टूट सकता है, घटना कभी भी घटित हो सकती है हमारे साथ, परंतु हमारा एक ही कोशिश रहता है कि हम अपने कार्य को सुचारू रूप से
चालू रखें, भगवान पर विश्वास बनाए रखें, आस्था बनाए रखें, परंतु अपने पूरे परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखकर। श्याम भक्तों, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई गैंग वैंग हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जब बाबा श्याम का आशीर्वाद है, जब खाटू वाला का आशीर्वाद है, तो खाटू धाम में कोई ऐसा गैंग अंजाम दे रहा है तो उसने अपने लिए गड्ढा स्वयं खोद लिया है। यानी कोई अगर बाबा श्याम के भक्तों के साथ छल करता है या उसे बेवकूफ़ बनाता है या उसे लूट लेता है, तो बाबा श्याम ऐसे लोगों को सबक ज़रूर सिखाते हैं, क्योंकि वहाँ बाबा श्याम साक्षात रूप से विराजते हैं। बाबा श्याम की पावन भूमि है। बाबा श्याम को वरदान मिला हुआ है, जो हारा हुआ भक्त तेरी शरण में आएगा तू उसकी रक्षा करेगा, तू उसे हाथ पकड़कर अपने द्वार तक ले जाएगा, और जो तुझसे मांगेगा तू कभी उसे निराश नहीं करेगा, क्योंकि तूने अपनी माँ को ये वचन दिया है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जहाँ बाबा का दरबार है, जहाँ बाबा की पावन भूमि है, वहाँ आपको पूर्ण सुरक्षा ज़रूर मिलेगी। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम आपको हमेशा अलर्ट करते हैं किसी न किसी माध्यम से। अब ये वीडियो आपके समक्ष आई होगी, ये भी एक माध्यम है जिससे बाबा श्याम आपको बता रहे हैं कि ऐसा आपके साथ कभी भी घटित हो सकता है। यानी अभी भी वक्त है, आप संभल जाओ। किसी भी प्रकार से अंधविश्वास में आपको नहीं पड़ना चाहिए, किसी की बातों में आपको नहीं आना चाहिए। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके आपको सारे कार्य करने चाहिए। वह श्याम इस वीडियो के माध्यम से आपको अलर्ट करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, सिर्फ खाटू धाम ही नहीं, कहीं भी इस तरह का छलावा आपके साथ हो सकता है। और इस तरह के लोग जिसे आप पहचान नहीं पाएंगे कि वास्तव में श्याम प्रेमी हैं या लुटेरे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये संकेत दे रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको इसे किस प्रकार से समझना है, किस प्रकार से नहीं समझना है, वो तो आपकी मर्जी है। जितना श्याम भक्तों बाबा श्याम का संकेत मुझे मिला, मैं उस हिसाब से इस वीडियो के माध्यम से आपको गाइड किया है। अब आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए आप अपने विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करें। बस ऐसे श्याम भक्तों से ऐसे विनती है कि ऐसे लोग अगर आपको नज़र आते हैं जो कि दूसरे श्याम भक्त के साथ धोखा करते हैं, छल करते हैं, तो ऐसे लोगों की कंप्लेन ज़रूर करें। आप सभी के पास अपना फ़ोन होता ही होगा, फ़ोन के द्वारा आप वहाँ के पुलिस अधिकारी को सूचना दे सकते हैं। इस तरह के लोग अगर आपको खाटू धाम में नज़र आते हैं तो होपफुली श्याम भक्तों, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।